नमस्ते साथियों। आज मैं आपको एकाग्रता का रहस्य बताने जाने वाला हूँ। तो आइए, एकाग्रता कैसे करते हैं। अगर पढ़ाई में हमको ध्यान पाना है तो किस तरीके से पाए। अगर आप पढ़ने बैठते हो और बार बार आपका ध्यान भटकता है तो किस तरीके से ध्यान को पाए, उसको जानने के लिए हम एक स्वामी विवेकानंद की एक घटना, सत्य घटना को सुनते हैं। शायद आप उसको सुन के दूसरे किसी के पास सलाह न लेने जाओ, ये मेरी राय है। क्योंकि हमारे पूर्वज जो करके गए, बस हमको उन्हीं में से सीख लेने की है। दूसरे किसी के सीख लेने की ज़रूर नहीं है। तो आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था। स्वामी विवेकानंद ऋषिकेश के बाद मेरठ आए। अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए विश्राम हेतु वे मेरठ में रुके। विवेकानंद जी को अध्ययन का अत्यंत शौक था। अध्यात्म एवं दर्शन शास्त्र की पुस्तकें वे बड़े चाव से पढ़ते थे। उनके एक शिष्य अखंडानंद जी उनके लिए स्थानीय पुस्तकालय से पुस्तक ले आया करते थे। एक बार विवेकानंद जी ने प्रसिद्ध विचारक एवं दार्शनिक सर जॉन लबाक की पुस्तकें पढ़ने हेतु मंगवाई। उन्होंने एक ही दिन में सब पुस्तकें पढ़ ली। दूसरे दिन अखंडानंद जी वे पुस्तकें जमा करवाने ले गए। तब ग्रंथपाल को विस्मय हुआ, क्योंकि पिछले कई दिनों से अखंडानंद जी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने के लिए ले जाते एवं दूसरे दिन पुनः जमा करवा देते। ग्रंथपाल ने अखंडानंद जी से पूछा, महाशय, आप पुस्तकें पढ़ते हैं या केवल उन्हें पन्ने पलट कर वापस कर देते हैं? प्रतिदिन मुझसे अलग अलग पुस्तकें ढूंढवा कर मेरा दम निकाल देते हैं। यह बात स्वामी विवेकानंद के पास पहुंची। तब वे स्वयं पुस्तकालय में आए एवं उन्होंने विनम्रतापूर्वक ग्रंथपाल से कहा, अखंडानंद जी प्रतिदिन मेरे लिए पुस्तकें लाते हैं। मैं पुस्तकें पूरी की पूरी पढ़कर दूसरे दिन उन्हें जमा कराने के लिए वापस भेजता हूँ। क्या आपको शंका है कि मैं पढ़े बिना ही पुस्तकें वापस भेजता हूँ? ग्रंथपाल ने कहा, स्वामी जी, सर जॉन लबाक जैसे गहन तत्व चिंतक की पुस्तकें एक ही दिन में कैसे पढ़ी जा सकती है? इसे मैं नहीं मानता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मैंने एक ही दिन वे सब पुस्तकें पढ़ डाली है। फिर भी आपको शंका हो तो उनकी पुस्तकें में से चाहे जिस विषय पर मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। ग्रंथपाल के दिमाग में यह बात नहीं उतर पाई। विवेकानंद जी वास्तव में पुस्तक पढ़ते हैं कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए ग्रंथपाल उन पुस्तकों में से एक के बाद एक प्रश्न पूछने लगा। विवेकानंद जी फटाफट उनके उत्तर देने लगे। इतना ही नहीं, प्रश्न का उत्तर पुस्तक के किस पृष्ठ पर है यह भी बताने लगे। ग्रंथपाल उन्हें फटी आंखों से देखता रहा। वह अत्यंत आश्चर्य में डूब गया। विवेकानंद जी की मेधावी स्मृति शक्ति एवं उनके ज्ञान के प्रति उसे असीम श्रद्धा हुई। उसने प्रणाम करके कहा, स्वामी जी, आपकी बात को सत्य माने बिना आपके साथ मैंने जो संशय युक्त व्यवहार किया उसके बदल में क्षमा मांगता हूँ। वास्तव में आप कोई महान योगी पुरुष है, परंतु मुझे यह समझाइए कि इतनी शीघ्रता से पुस्तकें पढ़कर उसे आप अक्षरशः याद कैसे रख लेते हैं? विवेकानंद जी ने कहा, यह तो बिल्कुल सामान्य बात है। छोटा बालक पहले एक एक अक्षर अलग अलग करके पढ़ता है, फिर समझदार होता है तब पूरे शब्द पढ़ता है, बाद में पूरे वाक्य फटाफट पढ़ लेता है। पढ़ा हुआ पाठ याद रखने के लिए एकाग्रता की आवश्यक है। एकाग्रता प्राप्त करने के लिए इंद्रिय संयम चाहिए। संयम न हो तो मन की शक्तियाँ बिखर जाती है और इन सब की नींव में सबसे महत्वपूर्ण साधना है ब्रह्मचर्य। भैया, यह सब ब्रह्मचर्य से ही संभव बनता है। आपको मेरी स्मरण शक्ति चमत्कारिक लगती है, परंतु इसमें कुछ भी चमत्कार नहीं है। यह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। इसका पूरा यश ब्रह्मचर्य को ही जाता है। विवेकानंद जी की बात सुनकर ग्रंथपाल के हृदय में उनके प्रति अहोभाव जाग गया। वह स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होकर उनका भक्त बन गया। तो हमने जैसे कि सुना कि विवेकानंद जी भी बोलते थे कि अगर आपको एकाग्रता बढ़ानी है, एकाग्रता का एकमात्र रहस्य है ब्रह्मचर्य। और आज की युवान पीढ़ी उस ब्रह्मचर्य शब्द का मतलब ही नहीं जानती है। तो हम कल इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है और ब्रह्मचर्य का सही मतलब क्या है। खाली ब्रह्मचर्य का मतलब उल्टी नीतियाँ ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का वैज्ञानिक दौर से मनोवैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं। तो हम ब्रह्मचर्य के
बारे में भी बात करेंगे।